हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज की वीडियो है कि इनर वर्क कैसे शुरू करें। ठीक है, जब सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको अपनी जर्नी का पता चलता है तो सबसे पहले इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, खुले हाथों से एक्सेप्ट करना है कि ठीक है डिवाइन, आपने हमें जो भी जर्नी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड पे करना है इस जर्नी के लिए। ठीक है, ये सबको नहीं मिलती है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है तब सबसे पहला काम आपने और दूसरा क्या करना है, चक्रा मेडिटेशन शुरू कर देना है। 30 से 35 मिनट वाला चक्रा मेडिटेशन आपने शुरू कर देना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप थर्ड आई पे वर्क शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा जस्ट 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा जो ओम नमः शिवाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ओम नमः शक्ति शिवाय भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मंत्र है ओम शिव शक्ति बैलेंसिंग मंत्र है, ये आपको एंड में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा है। बहुत सारा काम होता है करने के लिए, इनर चाइल्ड हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, है ना। तो तो आपने ये 2 चीज़ें करनी है, चक्रा मेडिटेशन, थर्ड आई पे वर्क, जो मेन करना ही करना है, हर हाल में करना और इसको छोड़ना नहीं है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आपके आगे आपके इशू आते जाएंगे, मान लीजिए आपको अपने पर्सन से ट्रिगर मिल रहे हैं, तो पहले तो रोना धोना नहीं ख़त्म होता है। स्टार्टिंग में जो डीएफ्स होती हैं, हमारे साथ भी यही हुआ। तो रोना धोना लगा ही रहता है पूरी जर्नी में, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि ट्रिगर क्यों दिया है, क्या इशू है। तो आपने सबसे पहले, अगर ट्रिगर मिल भी गया है तो ठीक है, रोना आता है, दुखी होता है मन, सैड होते हो, आप दोनों ही होते हो। एक ये नहीं है कि एक साइड पे आप ही रोते हो, वो भी पर्सन परेशान होते हैं उतना ही कि मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे खुद, उनको खुद नहीं समझ आता वो क्या बोल देते हैं। तो ये डिवाइनली गाइडेड होता है सारा। ठीक है, उसके बाद जब आपको ट्रिगर मिलता है तो आपने ये देखना है ट्रिगर किस इशू को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मनी से रिलेटेड कोई ट्रिगर दिया है, जहाँ चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई ट्रिगर मिला है आपको, ठीक है, कई बार इंटीमेसी को लेकर ट्रिगर देते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, कई बार आपकी ब्यूटी को लेकर, कई बार आपके सेल्फ स्टीम पे चोट मारते हैं। ठीक है, कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट मारते हैं। वो सारे ट्रिगर जब आप अपना रोना धोना ख़त्म कर देते हो, तब उसके बाद आपने बैठकर देखना है। ठीक है, 2 दिन ले लीजिए, 4 दिन ले लीजिए, लेकिन उसके बाद बैठकर देखना है कि क्या इशू शो कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जब वो इशू आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा, तो शांत मन से बैठ के देखना है। जब वो इशू आपको क्लियर हो जाएगा, तब आपने उस इशू पर काम करना है। ये जर्नी कोई इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है, और काफ़ी डीएफ्स ऐसी हैं, मेरे ग्रुप में भी हैं, मैं भी वो सुन भी रही हूँ इस वीडियो को, और मेरे पर्सनल कांटेक्ट में भी हैं, जो मेरे पास तब आई हैं जब उनमें डीएम एनर्जी आ चुकी थी। समझे, उनको जर्नी का पता ही नहीं है। डीएम एनर्जी में आने के बाद, या आने के लगभग कुछ टाइम पहले, उनको इस जर्नी के बारे में बताया गया डिवाइन की तरफ से। तो वो जो उनकी अवेकनिंग भी वैसे ही हुई है, रोना धोना उनका भी लगा है। कोई डीएफ है, वृंदावन गई है, वहाँ पे उन्होंने कान्हा और वहाँ से आकर कान्हा और राधा जी की सेवा करने लग गई। ठीक है, कुछ डीएफ्स ऐसी होती हैं जो शिव महापुराण पढ़ने लग गई। कोई डीएफ्स हैं जैसे कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है। कुछ डीएफ्स हैं अपने शुरू से ही मंत्र जाप करते करते डीएम एनर्जी में आ गई हैं। तो ये सारे डिवाइन प्लान होते हैं कि आपको जर्नी का पता कब लगना है, कब आपको कन्फर्मेशन देनी है कि हाँ आप इस जर्नी में हो। क्योंकि मैं तो उनको बहुत अच्छा, बहुत लक्की मानती हूँ जो
इतना इनर वर्क किए बिना ही इस जर्नी में आ गई हैं, डीएम एनर्जी में आ गई हैं वो, और बहुत अच्छा लगता है। बट ये सारा डिवाइन प्लान होता है, आपके अपने हाथों में बिल्कुल नहीं होता है। तो अब क्या है, जैसे उनको कंफर्मेशन दी है, जब उनको जर्नी के बारे में पता चला है, तो उन्होंने चक्रा मेडिटेशन शुरू किया। डीएम एनर्जी में आने के बाद उन्होंने चक्रा मेडिटेशन शुरू किया। मतलब डिवाइन जी ये चाहते थे कि उनके जो बाकी काम तो हो गए हैं, डीएफ एनर्जी वाले जो भी काम थे वो सारे हो गए हैं, अब क्या रह गया है उनका चक्रा बैलेंसिंग। तो वो चक्रा बैलेंस करने के लिए अभी उनको कंफर्मेशन दी गई है कि आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। मेरे पास बहुत सारी ऐसी डीएफ्स है और मैं कई बार हैरान होती हूँ कि ये ग्रुप ऑफ डीएफ्स सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं बोलूँगी कि मेरे पास ऐसे ही डीएफ्स आई हैं काफ़ी, जो अपनी जर्नी में इतनी आगे आकर उनको कंफर्म कराया गया है। एक डीएम भी है, उनको भी कुछ नहीं पता था, उनको भी बाद में ही कंफर्मेशन मिली है। तो ये डिवाइन प्लान होता है सारा, ठीक है। और जैसे जैसे मान लीजिए आपने 2-3 साल काम कर लिया है, आपने चक्रा मेडिटेशन कर ली है, तब क्या होगा, आपके जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। वैसे तो वो आपके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब उनको जर्नी के बारे में पता लगे ना लगे, लेकिन उनको एक एहसास होता है कि सोल लेवल का कनेक्शन है, वो जो शुरू हो जाता है वो है जब आप बिल्कुल बैलेंस में आना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके पहले तो वो दुनिया में ही खुश रहते हैं, थर्ड पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं कि चलो ठीक है, एडजस्ट करते रहते हैं वो, ठीक है। और आपको एडजस्ट नहीं करवाना उनको, आपको उनको अवेकन करवाना है, ठीक है। तो जब आप बैलेंस में आएंगी, आपने क्या करना है, फिर चक्रा मेडिटेशन थोड़ा सा कम कर दीजिए। जैसे 35 मिनट का कर रहे हो तो 21 मिनट वाला कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देन थर्ड आई पे वर्क वैसे ही चलता रहेगा। इनर चाइल्ड हीलिंग के अगर इशू आ रहे हैं तो वो करते रहिए। जो जो आपके सामने ट्रॉमा आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, वो अलग से आपने करनी है, साथ में क्लियर करना है। और इशू जब आपको पता चल जाता है तो 50% इशू वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। 50% आपने उसको हील करना है। मान लीजिए आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि सोसाइटी का फियर है, उनको कास्ट का इशू है, तो वो सोसाइटी फियर है, उसको उस पे काम कीजिए आप, ठीक है। और सबसे बड़े इशू उनके होते हैं फैमिली। सोलर प्लेक्सिस पर जितना हो सके एक्स्ट्रा वर्क करिए, क्योंकि एंड में जो चक्रा सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, वो है डीएफ्स। आपके जो फर्स्ट 3 चक्रा होते हैं, सोलर प्लेक्सिस, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये 3 ऐसे चक्र हैं जो एंड तक आपके बैलेंस नहीं होते हैं। और किस डीएफ को कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है। कई बार थर्ड पार्टी है वो ब्लैक मैजिक करवा देती है, तो उसके कारण आपका जो किया कराया सारा इनर वर्क है वो भी नष्ट हो जाता है। आपको फिर से बैलेंस में आने में टाइम लगता है, आपकी फैमिली तंग परेशान रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने अपना जो मेडिटेशन है वो नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि हाँ आप बैठ के तो देख रहे हैं कि हाँ चक्रा मेडिटेशन चला हुआ है, आप बैठे हुए हैं, नो। आपने चक्रा मेडिटेशन करते टाइम एक एक चक्रा पे ध्यान लगाना है। उस कलर को इमेजिन कीजिए, ठीक है। कलर अभी मान लीजिए नहीं दिख रहे हैं, कई बार कलर नहीं दिखते हैं, तो आपने इमेजिन करना है कि वो चक्र आपका स्पिन कर रहा है। वो भी नहीं हो रहा है तो आपने देखना है कि आपका जो चक्र है उसमें से नेगेटिविटी बाहर जा रही है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो सॉरी, अपना हाथ रखिए उस चक्र पे और वहाँ पे फील कीजिए कि अपने हाथों से हीलिंग मिल रही है, डिवाइन हील कर रहे हैं और आपका मेडिटेशन हो रहा है। सबसे इफ़ेक्टिव मेडिटेशन मैं अगर बताऊं, अगर पहले दिन से कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। आपने इमेजिन करना है आप मेडिटेशन में बैठे हैं,
आपके पर्सन मेडिटेशन में बैठे हैं और दोनों का हाथ में हाथ है। ऐसे भी हो सकता है जहाँ उनको आपने इमेजिन करना है, अगर हो पाए इमेजिनेशन ऐसी कि वो आपके अंदर बैठे हैं और आपके साथ साथ उनके चक्रा भी हील हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इनर वर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो जो इशू आ रहे हैं उन पे वर्क कीजिए। और सबसे बड़ा इशू था मनी इशू। सॉरी, अगर आप मनी पे काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, कोड डिपेंडेंसी में रहेंगे, तो भी आपके चक्रा ब्लॉक रहेगा, ये रूट चक्रा। तो इस पे वर्क कीजिए, अपने मनी इशू पे वर्क कीजिए, अपने जो इंटरेस्ट है उस पे काम कीजिए। आपको जैसे लिखने का शौक़ था पहले, अब नहीं लिख रहे हो, उस पे ट्राई कीजिए। आपको ड्राइंग का शौक़ था, सब छूट जाता है ना ये एक टाइम पर। आपकी सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है कि करने नहीं दिया जाता ये चीज़ें। जैसे लिखने का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का, किसी को ड्राइंग का, किसी को ब्यूटिशन का होता है, किसी को सिलाई का होता है, किसी को कढ़ाई का होता है। तो अपने अंदर ये डीएफ्स के अंदर गुण होते हैं जो टाइम के साथ साथ दब जाते हैं। तो आपको अपनी इस जर्नी में आने के बाद उन्हीं गुणों को उभारना है। ठीक है, और जब आप ये सब चीज़ें करेंगी तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, पेनफुल है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है रहती है, लेकिन फिर भी आप अपनी जर्नी को पार ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो यही है इनर वर्क। इस पे काम करिए। जैसे ही पता चलता है सबसे पहले शुरू कर दीजिए। सोचना नहीं है, इधर उधर नहीं भागना है, कंफर्मेशन लेने के लिए नहीं भागना है कि पहले कंफर्म करा लूँ। नो, पहले जब आप काम करना शुरू करेंगे आपको डिवाइन की तरफ से खुद ब खुद कंफर्मेशन मिलती रहेगी। डिवाइन आपको खुद कंफर्म करेंगे। और दूसरी बात है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आपको कंफर्म किया जाएगा। ये भी मेरी बात है। तो अगर आप किसी मेंटोर के पास जाते हो कंफर्मेशन के लिए, किसी से पूछने भी जाते हो ना कई बार, तो डिवाइन अगर नहीं चाहेंगे तो उस मेंटोर्स के थ्रू भी आपको गलत कंफर्मेशन करवा दी जा सकती है। तो मेरी ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए और डिवाइन पे सरेंडर करके चलिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।